हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद खबर इस समय आ रही है। नए हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि नए हिंदुस्तान से न्यू इंडिया को बार बार हमारे देश के वीर जवान आगे बढ़ा रहे थे देश को। और देश के पहले सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत जी को चुना गया और आज उनकी मृत्यु हो गई है। और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया और हर कदम पर मुश्किल हालातों में निपटने के लिए जाने जाते थे। हमारे बिपिन रावत जी, लंबा सफ़र रहा उनका। इस सेना में रहते हुए कई मुश्किलों और हालातों में उन्होंने अपने आप को कभी कमी साबित नहीं होने दिया। सेना अध्यक्ष बने रहे और उसके बाद जो है रिटायरमेंट के ठीक एक दिन बाद सीडीएस की कमान सौंपी गई। ऐसे समय में जब तीनों सेना को संगठित करना और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि इसके पहले कोई पद था नहीं। लेकिन जब सीडीएस के पद की स्थापना हुई, उसके बाद एक राय से बिपिन रावत को का नाम पर हर कोई राजी हुआ और उन्होंने ये अपना कर्तव्य भी निभाया। कई उपलब्धियां रही उनके बारे में जिसे वो हमेशा याद किए जाएंगे। और आज हमारे दर्दनाक हादसे में जो उन्होंने अपनी जान गंवाई है, डिफेंस के कार्यक्रम में वे जा रहे थे। वे और उनकी पत्नी दोनों एक ही साथ जा रहे थे और उसमें 14 जो है और उस प्लेन में 14 लोग सवार थे और कुछ ऑफिसर थे। 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जा रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जो कौमी वजह से भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर वहीं पर गिर पड़ा, जिससे हमारे देश को बहुत ही बड़ा झटका लगा। यहाँ पर हमारे देश के वीर जवान बहुत दुख जता रहे हैं इस समय। और हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोगों ने इस पर दुख जताया और यह बात भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बड़ा झटका लगा है। शायद यह झटका कभी न लगा हो। आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही शोक चल रहा था, सबके दिल में दुखी थी, हर समय लोग दुख जता रहे थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही दुखी की बात है, आज हमारे देश बिपिन रावत नहीं है। बहुत ही वीर पुरुष थे वे, हर समय